हेलो बच्चों, दिस इज़ आर्या। वेलकम टू लर्न इट ऑल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडिशन। एडिशन का मतलब होता है दो चीज़ों को जोड़ना या दो डिजिट को जोड़ना। जैसे मान लीजिए आपके पास पहले से 5 कैंडीज़ थी, उसके बाद आपके दोस्त ने आपको 5 कैंडीज़ दे दी, तो आपके पास कितनी टोटल कैंडीज़ हो गई? 10। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं एडिशन। तो बच्चों मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स ले लिए हैं, ठीक है। पहले हम करेंगे बेसिक एडिशन, उसके बाद हम इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड वे से करेंगे जिसमें हम स्टेटमेंट, क्वेश्चंस, वर्ड्स, प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। इसमें बेसिक एडिशन है, ये सबको आई होप सो आता होगा, नहीं आता होगा तब भी यहाँ पे आप सीख लेंगे। सबसे पहले क्या है, आपको उसको जो है प्लेस वैल्यूज़ पे रखना होगा, ठीक है। जैसे कोई डिजिट दी हो, मैंने पहले ही उसको प्लेस वैल्यू पे रखा हुआ है। और चलिए ऐड करते हैं। जो वंस की डिजिट होगी वो वंस में ऐड होगी, टेंस की डिजिट टेंस में ऐड होगी, 100 की डिजिट 100 में और 1000 की डिजिट 1000 में। तो क्या हो जाएगा, 8 और 9 कितना होता है? 8 + 9। आप फिंगर काउंटिंग्स भी कर सकते हैं, फिंगर में ब्लॉक्स होते हैं वो भी काउंट कर सकते हैं। आपको पता है वंस को वंस में ऐड करना है। 8 + 9 है, आप फिंगर काउंटिंग कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 17, 7 यहाँ पे जाएगा और 1 क्या हो जाएगा? कैरी। जब डबल डिजिट आती है ऐड करने पे, आपको पता होगा, तो जो पीछे वाली यूनिट डिजिट होती है वो हम नीचे लिखते हैं और जो 1 आगे वाली डिजिट होती है वो कैरी हो जाती है। यहाँ पे क्या है, 3 और 1, तो कितना हो जाएगा? 4। फिर उसके बाद 0 + 7 करेंगे तो कितना होगा? जब किसी चीज़ को 0 में ऐड करते हैं तो सेम डिजिट आंसर आता है, तो 0 + 7 7 हो जाएगा। उसके बाद 5 और 2 कितना होता है? 5 6 7। हम ऐसे ऐड कर सकते हैं और ये आ गया हमारा आंसर। तो आप इसको ईजिली कर लेंगे, ठीक है। आप इसको फिंगर काउंटिंग कर सकते हैं, ब्लॉक काउंटिंग के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बस आपको ऐड करना है, जोड़ना है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, आपको वंस में वंस को ऐड करना है, टेंस को टेंस में ऐड करना है, 100 को 100 और 1000 को 1000 में। तो 9 + 6 कितना होता है? 15। हमेशा ये याद रखिएगा, जब आप किसी चीज़ को 9 में ऐड कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए 3 है, ठीक, तो जो पीछे यूनिट डिजिट आएगी वो 2 आएगी। 12 आता है ना, 9 + 3 क्या होता है? 12। तो इसी तरह से पीछे वाली डिजिट 2 हो जाती है और आगे 1 हो जाता है, तो 9 + 3 12 होता है, 9 + 6 15 होता है, 9 + 8 हमने क्या किया? 17 होता है। वैसे ही 9 + 9 क्या होता है? 18 होता है। तो हिसाब से आपको देख सकते हैं कि 9 में कोई भी डिजिट ऐड करेंगे तो वो एक डिजिट कम आता है, पीछे वाली जो यूनिट डिजिट होती है। तो 9 + 6 15, 1 गया कैरी। फिर 8 + 1 कितना हो जाएगा? 9। उसके बाद 9 + 6 हमने यहाँ भी सेम किया, 9 + 6 जो है 15 होता है, 5 यहाँ, 1 गया कैरी। उसके बाद 4 है, ठीक, 3 में 1 ऐड कर दिया तो क्या हो गया? 4 + 4 8। तो आई होप सो आपको एडिशन आ गया होगा, आपको आता भी होगा, और अगर आपको नहीं आता है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूंगी जिसमें ब्लॉक काउंटिंग और फिंगर काउंटिंग भी मैं इंक्लूड करूंगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो बच्चों मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पर क्या एग्जाम्पल है, एक लड़की है प्रिया, ठीक है, उसके पास 370 चॉकलेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद एक लड़का है वीनू, उसके पास 1768 चॉकलेट्स हैं, और पूछा है कि इन दोनों के पास टोटल चॉकलेट्स कितनी हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा जहाँ पर पूछे कि टोटल कितनी है, तो आप क्या करेंगे? एडिशन। तो चलिए इसको लिखते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है? वंस, टेंस, 100, 1000, और यहाँ पे क्या है? वंस, टेंस, 100। तो हमें इसके हिसाब से बनाना पड़ेगा ना, वंस, टेंस, 100, 1000। तो सबसे पहले यहाँ से आप बैक से शुरू करिएगा, वंस, टेंस, 100, फिर 1000। उसके बाद क्या करेंगे? हम डिजिट्स को पुट कर लेंगे, 1 7 6 8। ये हमने वीनू की चॉकलेट्स की डिजिट यहाँ पे रख ली है। उसके बाद हम प्रिया की रखेंगे, लेकिन अब क्या हुआ, इसकी 4 डिजिट्स हैं, इसकी 3 डिजिट्स हैं, तो आप कैसे रखेंगे? वंस, टेंस, 100, मतलब जो प्रिया की चॉकलेट्स हैं उनकी डिजिट्स बस 100 तक आएंगी, तो 0 7 3, ठीक है। आप 4 नंबर और 3 नंबर डिजिट्स को ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। 8 + 0 कितना होगा? 8। उसके बाद 7 + 6 कितना होता है? 13। आप ऐड करके देख लीजिएगा। यहाँ पे बन गया कैरी। 7 + 3 कितना होता है? 10। 10 + 1 कितना हो जाएगा?
11, यहाँ पे चला जाएगा 1 कैरी, क्योंकि यहाँ 11 आया तो पीछे यूनिट डिजिट यहाँ पर, फिर 1 चला गया यहाँ कैरी। तो यहाँ पे कोई और डिजिट तो है नहीं ऐड करने को, लेकिन कैरी तो गया है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो ये होगा फाइनल आंसर। इसका मतलब इन दोनों की चॉकलेट्स को मिला के टोटल चॉकलेट्स इतनी है, 2138 चॉकलेट्स हैं प्रिया और वीनू के पास। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन या एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि वर्ड प्रॉब्लम की तरह है, ठीक है, लेकिन आपको समझना होगा कि इसका मतलब क्या है। जैसे क्या लिखा है, इन अ बेकरी 5060 बन्स वर बेक्ड इन द मॉर्निंग। इसका मतलब क्या है, एक बेकरी है उसमें 5060 बन्स को बेक किया जा रहा है, मतलब पकाया जा रहा है, कहाँ पर, मॉर्निंग में, सुबह। एंड 4250 बन्स वर बेक्ड इन द आफ्टरनून। तो उसी बेकरी में आफ्टरनून मतलब दोपहर में जो है 4251 बन्स को बेक किया जा रहा है। तो यहाँ पे पूछा है हाउ मैनी बन्स वर बेक्ड ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर का मतलब क्या होता है, टोटल करना, मतलब ऐड करना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में भी हम एडिशन ही लगाएंगे। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है मॉर्निंग में 5060 बन्स है, ठीक है, ये कब है, मॉर्निंग में। उसके बाद आफ्टरनून में कितना है, 4250, ये है आफ्टरनून में। यह है आफ्टरनून में। आप देख सकते हैं ना कि इसके ऊपर आप क्या लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वंस, यहाँ पे क्या है, टेंस, यहाँ पे क्या है, 100, और यहाँ पे क्या हो गया, 1000। मतलब ये 1000 की प्लेस वैल्यूज़ हैं, ठीक है। उसके बाद हम इनको क्या करेंगे, ऐड। तो इसको ऐड करने पे क्या आ जाएगा, जब हम 0 को 0 में ऐड करते हैं तो क्या आता है, 0। फिर 6 + 5 कितना होता है, जैसे आपको पता है 5 + 5 10 होता है, वैसे ही 6 + 5 कितना हो जाएगा, 11। यहाँ पे 1 क्या, कैरी। अब यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे तो कुछ ऐड होगा नहीं, लेकिन 2 और वहाँ पे 1 कैरी है, तो कितना हो जाएगा, 2 + 1 3। उसके बाद 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9। तो आई होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं मिसिंग पार्ट पे। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिसिंग डिजिट्स। इसमें ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हमें डिजिट्स को फिलअप करना होगा। ऐसे यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है जो कि एम्प्टी है, खाली है, वहाँ पे हमें पता नहीं है कि क्या ऐड हुआ है। जैसे हम कौन सी ऐसी डिजिट ऐड करेंगे जिससे यहाँ पे 6 आ जाए। तो आपको पता होगा कि अगर हम 8 में 8 ऐड करते हैं तो कितना आता है, 16। क्योंकि आप देखेंगे अगर हम 8 में 7 ऐड करेंगे तो उससे कम हो जाएगा, 8 में 9 ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा। तो 8 में 8 ऐड करने पे कितना हो जाता है, 16। तो हम यहाँ पे कितना ऐड करेंगे, 8, ठीक। फिर उसके बाद 6, क्योंकि यहाँ पे 16 आ रहा है, 6 यहाँ पर, तो 1 कहाँ पे होगा, यहाँ कैरी, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पर ऐसी कोई डिजिट आनी चाहिए जिसमें 0 आए, ठीक है। तो 8 + 1 कितना, 9, 9 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, हमें 1 ऐड करना है। तो 8 9 10, तो 0 यहाँ पे आ गया, 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर, कैरी। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 1, इसका मतलब क्या है, 9 + 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 10। अब यहाँ पे ऐसी कोई डिजिट ऐड करनी है जिसमें पीछे जो डिजिट आए वो 1 आए। तो इसका मतलब क्या है, 9 + 1 10 हो गया। अगर हम यहाँ 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11। तो यहाँ 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11, तो 1 यहाँ लिखेंगे और 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर, कैरी। तो अब आप बताइए यहाँ पर ऐसी कौन सी डिजिट ऐड करेंगे जिससे यहाँ पर क्या आएगा, 7, ठीक है। तो हम एक चीज़ यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, 2 + 1 कितना होता है, 3। अगर हम 3 जो है 7 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, 4। तो 4 5 6 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7। तो बच्चों जैसे हमने ये सॉल्व किया, चलिए चलते हैं इसको भी सॉल्व करते हैं। तो 5 में ऐसा क्या ऐड करेंगे कि यहाँ पे क्या है, लास्ट डिजिट 4 आए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जब हम देखते हैं कि 9 में 5 ऐड करते हैं तो क्या आता है, 14। 9 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14। तो 1 कहाँ चला जाएगा यहाँ पर,
कैरी। अब यहाँ पे क्या आना है 13, इसका मतलब 8 + 1 कितना हो गया है 9। तो अब यहाँ पे क्या ऐड करेंगे कि 13 आएगा। मैंने आपको बताया था ना कि 9 में जब हम जैसे मान लीजिए 3 ऐड करते हैं तो 12 आता है, 9 में हम 5 ऐड करते हैं तो 14 आता है। तो हम यहाँ क्या ऐड करेंगे 4। जब हम यहाँ में 4 ऐड कर देंगे 9 + 4 तो कितना आ जाएगा 13। तो 1 कहाँ जाएगा यहाँ कैरी। अब यहाँ पे 0 है, इसका मतलब यहाँ पे या तो 10 कोई डिजिट होगी, मतलब 10 ही हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे क्या आ गया 3, यहाँ पे क्या है 1, तो 3 1 कितना होता है 4। इसके बाद आपको पता है ना 4 + 6 कितना हो जाता है 10। तो यहाँ पर 6 7 8 9 10, तो 0 यहाँ आ गया, 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर कैरी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, अब कैरी और इसको ऐड कर लीजिए, 5 + 1 कितना हो जाता है 6। यहाँ पे कितना आ रहा है 9, इसका मतलब 6 में कितना ऐड करेंगे कि 9 आएगा, तो 3 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो आई होप सो आपको मिसिंग पार्ट या मिसिंग डिजिट्स भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, तो मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में उसको और अच्छे से समझा दूँगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन विदाउट रीग्रुपिंग। एडिशन विदाउट रीग्रुपिंग का मतलब होता क्या है, ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे सम्स जिसमें कैरी नहीं होता, मतलब कोई भी चीज़ कैरी आउट नहीं होती है उसमें, तो उसको एडिशन विदाउट रीग्रुपिंग बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है जब हम 0 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0, 0 में 0 ऐड किया 0 आ गया, 0 में 4 ऐड किया, तो जब हम 0 में कोई डिजिट ऐड करते हैं तो एग्जैक्ट सेम डिजिट उसका आंसर आता है। तो 4 + 0 4 होता है, 2 + 4 कितना हो जाएगा 6, और 3 + 1 क्या हो जाएगा 4। तो क्या आपने देखा है, क्या हमने कोई भी डिजिट को कैरी दिया है, नहीं दिया है। तो ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे सम्स को एडिशन विदाउट रीग्रुपिंग कहते हैं। मैं एक और एग्जांपल लेके आपको ये समझाती हूँ। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल ये है एडिशन विदाउट रीग्रुपिंग। जब भी कहीं पूछेगा एडिशन विदाउट रीग्रुपिंग, इसका मतलब उसमें कैरी नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे 3 + 4 कितना होता है 7, 4 5 6 7 ही तो होता है ना। उसके बाद क्या है 4 + 3 + 2, 4 + 3 हमने देख लिया 7 होता है, उसमें 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। फिर उसके बाद 5 6 7 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर 8, 5 में 1 ऐड हुआ 6 हो गया, फिर 7 और 8। ठीक है, उसके बाद 7 में 2 ऐड किया कितना हो गया 9, 0 सेम डिजिट आ जाएगी 9। उसके बाद 5 6 7 8 9, यहाँ पे भी क्या हो गया 9, 4 + 4 क्या कर लेंगे 8। तो बच्चों आपने देखा ना कैसे हमने इतने इजीली जो है 3 डिजिट्स को, 3 नंबर्स को भी ऐड कर लिया है, वो भी एडिशन विदाउट रीग्रुपिंग। यहाँ पे कोई कैरी नहीं होगा। अगर यहाँ पे कैरी हो जाता, ठीक है, कोई नंबर हम ऐड करते, जैसे मान लीजिए यहाँ 9 होता, यहाँ 4 होता, उसके बाद 13 आता और हम तब कैरी देते, तो वो क्या होता है एडिशन विथ रीग्रुपिंग। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है एडिशन विथ रीग्रुपिंग। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन विथ रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग का मतलब क्या होता है, इसमें कैरी देना होता है। ठीक है, तो चलिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। जैसे यहाँ पर 7 + 7 कितना होता है 14, इसका मतलब 4 यहाँ जो वंस के प्लेस पे आएगा वो यहाँ आएगा, 1 कहाँ चला जाएगा कैरी, क्योंकि टेंस के प्लेस पे ना आ रहा है ना वो। ठीक है, 14 आ रहा है तो 4 वंस के प्लेस पे यहाँ आ गया और 1 कहाँ चला गया कैरी। उसके बाद देखेंगे 4 + 1 कितना 5 + 1 कितना हो गया 6, 5 + 2 कितना होता है 7। उसके बाद फिर 2 + 5 कितना हो जाएगा 7, 6 + 2 कितना हो जाएगा 6 7 8, तो यहाँ हो जाएगा 8। वैसे ही 7 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो आपने देखा ना यहाँ पे बस एक ही जगह कैरी गया है, लेकिन वो भी क्या कहलाएगा एडिशन विथ रीग्रुपिंग। चाहे वो एक कैरी जाए, चाहे 2, चाहे हर डिजिट में कैरी जाए, लेकिन उसको क्या ही बोलेंगे एडिशन विथ रीग्रुपिंग का क्वेश्चन है ये। तो चलिए एक और एग्जांपल लेके मैं आपको ये समझाती हूँ। तो एडिशन विथ रीग्रुपिंग का नेक्स्ट एग्जांपल ये रहा बच्चों, इसमें भी वही होगा कैरी देना। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 + 6 कितना होता है 5 + 5 10 होता है, तो वैसे ही 5 + 6 कितना हो जाएगा 11, 1 यहाँ पे चला गया और 1 गया कैरी। 2 + 3 5 होता है, 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 2 + 1 3 होगा, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6। उसके बाद 6 + 5, जैसे यहाँ पे 5 + 6 11, वैसे ही 6 + 5 कितना होगा 11 हो जाएगा, 1 जाएगा कैरी। ठीक है, यहाँ पे 2 है,
3 4, कितना हो गया यहाँ पर 4, फिर 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, और 7 + 2 कितना हो जाएगा 9। तो आई होप सो आपको एडिशन विथ रीग्रुपिंग, एडिशन विदाउट रीग्रुपिंग और कैसे एडिशन करते हैं ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन देखेंगे और भी बहुत सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।